Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is your first question and that is the Mandu festival is celebrated in which of the following state? Okay? तो आपसे मांडू फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है और आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज Uttarakhand and the option D is Punjab, right? So the right answer is the option B is the right answer, that is the Madhya Pradesh. So Mandu is the festival of the Madhya Pradesh, right? Okay. So यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें जो आपको रामसर साइट देखने को मिलेगी उसका नाम है भोज वेटलैंड, राइट? भोज वेटलैंड, राइट? ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यदि हम टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो कौन कौन से आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे? ये है पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच एंड सतपुरा और यदि हम करते हैं बात नेशनल पार्क के बारे में, राइट, तो जो है आपको देखने को मिलेगा कान्हो, माधव, पन्ना, बांधवगढ़, मांडला, मांडला के बाद आपको देखने को मिलेगा कान्हा के बाद आपको देखने को मिलेगा पेंच, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सतपुरा के बाद आपको देखने को मिलेगा डायनासोर, राइट? और जो है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गोविंद विहार, राइट? गोविंद विहार। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको करने हैं, याद रखने हैं। रामसर साइट कौन सी है? भोज वेटलैंड। यदि टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं तो क्या है? पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच एंड सतपुरा। और जो है ये रहे नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, राइट? शिवराज सिंह चौहान। और जो है गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको ये बताना है कि आनंदीबेन पटेल जो है दो स्टेट की गवर्नर है। फर्स्ट जो है ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, मध्य प्रदेश है। नाउ यू आर सपोज टू टेल द सेकंड वन, राइट? तो आपको सेकंड बताना है। यदि हम बात करते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रामसर साइट देखने को मिल जाएगी, राइट? रामसर साइट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपर गंगा हो गया, राइट? अपर गंगा है, ठीक है जी। सूर सरोवर, ये भी रिसेंटली बना है, सूर सरोवर, राइट? सूर सरोवर। उसके बाद जो है क्या है? सरसाई नवार वेटलैंड, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको संडी बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी, राइट? उसके बाद आपको समसपुर देखने को मिलेगी, समसपुर बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी। सम्मान वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और जो है नवाबगंज आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर द रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, राइट? यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसेंटली जो है इनको अपनी फर्स्ट वेटलैंड मिला है, जो कि है रामसर वेटलैंड है, राइट? उसका नाम है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है? आसान कंजर्वेशन रिजर्व। इट बिकेम द फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ द उत्तर प्रदेश, राइट? रिजर्व, ओके। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, तो पंजाब में आपको बहुत सारी जो है रामसर साइट्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आपने नाम सुना होगा कंजली का, राइट? कंजली का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद जो है हरिके का नाम सुना होगा, ब्यास का नाम सुना होगा, राइट? आपने जो है भाखड़ा नंगल का जो है नाम सुना होगा, नंगल का आपने नाम सुना होगा। और साथ में आपने जो है रोपर वेटलैंड जो है उसके बारे में सुना होगा। दे आर ऑल कम्स अंडर द रामसर वेटलैंड साइट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द जीरो कोविड बाय, राइट? So Zero COVID by Feb 28 is a campaign launched by which of the following state or the union territory? Okay, so read the question carefully. That is Zero COVID by Feb 28. What does it mean? कि by the end of the
Feb 28, that state or union territory, they are going to eliminate the COVID-19, and there will be zero case, right? So the options, your options are, the first one is Delhi, B is Chandigarh, C is Puducherry, and the D is Madhya Pradesh. So the right answer is the option C is the right answer, that is Puducherry. Okay. As far as Puducherry is concerned, the Lieutenant Governor is Kiran Bedi, right? You are supposed to remember this fact that Kiran Bedi, actually she is the Lieutenant Governor of the Puducherry, and as far as the CM is concerned, V Narayan Swamy, right? V Narayana Swamy is the CM of the Puducherry. Okay, so you are supposed to remember these things. Now moving to the next question, that is the question number 3. Okay, so ISRO, basically what they had done recently, ISRO developed which of the following app as an alternative of Google Map, right? आपको ये बताना है कि गूगल मैप का अल्टरनेटिव है, रिसेंटली क्या किया है इसरो ने डेवलप कर लिया. नो, यू आर सपोज टू टेल मी द नेम ऑफ दैट अल्टरनेटिव. ओके, द फर्स्ट वन इज माई इंडिया, सेकंड इज मैप माई इंडिया, थर्ड वन इज मैप इंडिया, डी इज इंडियाज ओन मैप, राइट? सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज द मैप माई इंडिया. ये क्या है? इट इज अल्टरनेटिव ऑफ द गूगल मैप. सो वी कैन से दैट ISRO has developed their own Google Map. Okay, so the right answer is the option B. As far as the Map My India is concerned, its CEO is Rohan Verma, right? Rohan Verma. Okay, so you are supposed to remember this thing. And Map My India, it is developed by the ISRO, and as far as ISRO is concerned, K. Sivan is the chief, right? And its headquarters is located at the Bangalore in Karnataka. Okay, in Karnataka. Okay, so जो है कर्नाटका में क्या हुआ है, विजयनगर became the 31st district of the Karnataka, and Bangalore में रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपका हॉर्टिकल्चर फेयर है वो जो है स्टार्ट हुआ है. ये आपको चीजें क्या करनी है, यू आर सपोज टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, एज फार एज द अदर इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि फोन पे प्लस जो है एक्सिस बैंक, ये दोनों ने क्या किया है, एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. और ये क्या करेंगे, ये जो है किसके लिए किया है, UPI मल्टी मॉडल बैंक के लिए, राइट? UPI मल्टी मॉडल बैंक के लिए इन दोनों ने साइन किया. ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और इस सेतु डैम के बारे में आपने सुना होगा, राइट? ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द अफगानिस्तान, राइट? अफगानिस्तान. और जो है यहाँ पे क्या हुआ, राइट? इंडिया और जो अफगानिस्तान है मिलके इस डैम को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंड MOU with the Flipkart to promote the wooden toys, right? यहाँ पे ये नहीं होगा, राइट? यहाँ पे ये नहीं होगा. तो क्वेश्चन ये है, which of the following states signed MOU with the Flipkart? वहाँ पे क्या करेंगे, they will be promoting their wooden toys, and your options are, option A is Bihar, option B is Maharashtra, option C is Uttar Pradesh, and the option D is Karnataka, right? तो जो आपका राइट आंसर है वो है B, जो है क्या आपका राइट आंसर है. ओके, तो यहाँ पे जो है सीएम की यदि मैं बात करता हूँ तो आपको पता ही होगा कौन है, उद्धव ठाकरे. कौन है? उद्धव ठाकरे, राइट? कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल है मुंबई के अंदर. और यदि मैं गवर्नर की बात करता हूँ तो ये है भक्त सिंह किशोरी, राइट? भक्त सिंह किशोरी. ओके, राइट? रिसेंटली जो है उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा के अंदर कोविड-19 वॉर मेमोरियल जो है ये बना है, वॉर मेमोरियल जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. आपने जल अभिषेकम के बारे में सुना होगा, जल अभिषेकम, राइट? जल अभिषेकम बेसिकली किसने जो है इसको लॉन्च किया था, इसको जो है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया था. किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. अपने मध्य प्रदेश से आपने ये सुना होगा कि मध्य प्रदेश ने रिसेंटली एक सांस नाम का जो है कैंपेन स्टार्ट किया है. इसमें क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रिड्यूस द इन्फेंट mortality rate, right? Infant mortality rate. Okay, so this is all about this question, and now moving to the question, that is question number 5. Okay, now question number 5, the terrible, horrible, very bad, good. Okay,
ये जो बुक का नाम है क्या है, द टेरिबल, द हॉरिबल, वेरी बैड जो गुड है, ठीक है जी, वेरी गुड न्यूज है, ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आपके जो ऑप्शंस है ये है पीटर मुखर्जी, मेघना पंत, प्रियंका चोपड़ा एंड द संगीत पॉल चौधरी। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज द मेघना पंत ने क्या लिखा है, ये बुक को लिखा है जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ओके, सो ये एग्जाम के लिए आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ जो बुक्स और जो न्यूज में है वो भी आप देख सकते हो। आप रिसेंटली क्या किया था, पीटर मुखर्जी ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम था स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। ये किसने लिखा है, ये लिखा है पीटर मुखर्जी ने, राइट। और जो है अनफिनिश्ड किसने लिखा है, अनफिनिश्ड लिखा है आपका प्रियंका चोपड़ा ने, राइट। और जो है प्लेटफॉर्म स्केल नाम की बुक किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी संगीत पॉल चौधरी ने। प्लेटफॉर्म स्केल किसने लिखी है, संगीत पॉल चौधरी ने लिखी है, राइट। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, टर्न अराउंड इंडिया 2020 surmounting past legacy, ये किसने लिखा है, राइट। ये जो है इसके जो ऑथर है ये है आपके आरपी गुप्ता, राइट, आरपी गुप्ता। और उसके बाद एक और बुक जो है वो काफी न्यूज में है, वो है बी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, और ये किसने लिखा है, ये लिखा है मोहम्मद अंसारी ने, राइट, मोहम्मद हामिद अंसारी ने, ये आपको याद रखना है, राइट, अंसारी ने, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज द मेघना पंत। ये आपको याद रखना है और बाकी की जो बुक्स हैं वो भी क्या करनी है, आपको याद रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर ने क्या किया है, लॉन्च द first CNG tractor, right? This question is quite easy. That first compressed natural gas tractor किसने लॉन्च किया है? And your options are option A, that is the Rajnath Singh, option B is Narendra Singh Tomar, option C is Nitin Gadkari, and the option D is Amit Shah, and the right answer is the Nitin Gadkari. Basically he is a minister of the road transport and highway minister, transport and highway minister, right? Okay, so Amit Shah home minister, right? Narendra Singh Tomar agriculture minister and the Rajnath Singh is a defense minister, right? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। रिसेंटली बेसिकली क्या किया है कि जो सेंटर है इन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये लॉन्च की है किसके लिए, बिकॉज जो है एक टॉय फेयर हो रहा है, ठीक है, 2021 का। इसके लिए क्या किया है, एक वर्चुअली फेयर होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है इन्होंने, एक ऑफिशियल वेबसाइट सेंटर ने क्या किया है, लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और जो है एक और बात याद रखनी है कि 2021 का जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर है ये कहाँ पे हो रहा है, इट इज, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका बेंगलोर में, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर it should be 7 over here. Okay, it should be 7 over here. That is the question number 7. Which of the following general insurance company launched Corporate India Risk Index? Okay, Corporate India Risk Index, and your option is LIC, Bees, Max Life Insurance, ठीक है, HDFC Life Insurance and ICICI Lombard, right? So the right option is option D, that is ICICI Lombard, right? ओके, सो इसके सीईओ कौन है, इसके जो सीईओ हैं ये है भार्गव दास गुप्ता, और जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मुंबई में, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये है, ठीक है, BL Lacrete, राइट, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ इसको, वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। ये है क्या, एक कोविड-19 की जो है वैक्सीन है ये, राइट, या फिर एक केमिकल फर्टिलाइजर है, या फिर एक ब्लैक होल है, या फिर क्या है, एक डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, ये एक ब्लैक होल है, राइट। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछने जाए तो आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है 8 मेंबर एक्सपर्ट पैनल को, राइट, फॉर द स्ट्रेंथनिंग
Urban Corporate Bank. It will be chaired by which of the following personality? A is Shaktikanta Das, B is Bimal Julka, C is N.S. Viswanathan, and the D is Vivek Oberoi. And the option C is the right answer, that N.S. Viswanathan. तो आपसे एग्जाम में समटाइम क्या करते हैं, कमिटीज को पूछ लेते हैं. सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको इसका नाम याद रखना है. और इसी के साथ जो है हम जो है इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड आई थिंक टुडे वी सॉल्व 9 क्वेश्चंस. ओके, सो इसके थ्रू आई होप आपके जो दिन के करंट अफेयर होंगे ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे. यदि इफ यू फील दैट इट्स वर्थ टू शेयर विद योर फ्रेंड्स देन यू कैन. टिल देन थैंक यू सो मच.